सिंह जी आओ या अपने धर्म सिंह जी आओ, दोनों पूर्व विधायक हैं, मजबूत आदमी है, हल्के में इनकी अच्छी पकड़ है। जी जी धर्म सिंह हैं, भरत सिंह हैं, सारे जनता के बीच में रहे, क्या चाहिए। तो धर्म सिंह छोकर है मतलब मजबूत कहीं ना कहीं विपक्ष में मजबूत है जी। कांग्रेस से देखो भरत सिंह भी मजबूत है, अपना धर्म सिंह जी भी मजबूत हैं, मजबूत नेता हैं, विधायक रहे हैं पहले 2 बार धर्म सिंह विधायक रह लिया, 1 बार भरत सिंह जी विधायक रहे, मजबूत हैं, खूब चल रही। तो आज के टाइम में तो हरियाणा में सबसे बड़ा जाट नेता हुड्डा साहब हैं, तो इस वजह से तो चाहते हैं भी हुड्डा साहब को ले आओ। हरिद्वार पहुंच जाए, पहले हम 5 घंटे में भी हरिद्वार नहीं जाते। फिर हरिद्वार रोड पे पहले रोड नहीं थे मतलब। पहले तो टूटे फड़के रोड थे, शहरों में निकलने थे, बाईपास नए न्यू ब्रांड कति कचा कच। कह रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की लहर है, आपसे बातचीत करूंगा फिर। भाई सब कांग्रेस की लहर, हमारे तो नजरों में नहीं कहीं कांग्रेस का कोई प्रत्याशी दिखाई न कैंडिडेट दिखाई देता वोटर कोई। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं अभी? तो कह रहे हैं कि मजाक कर तो ना करें मेरे साथ में कि कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस जो अभी सरकार बनाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएंगे। आप क्या कहते हैं इस विधानसभा को देखते हुए? देखो जी, मैं बताऊं, भाजपा सरकार में इनकी सगी भतीजी नौकरी लगी, अच्छा, 1 रुपया नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में लगी। अभी इन्होंने तो मोदी मोदी नायब सैनी भाजपा और तो इन्हें दिखना ही नहीं कुछ। अच्छा जी, ये बात है। तो फिर आपको क्या दिखता है? इनको तो दिख रहा है नायब सैनी बीजेपी तो दिखता था हमने भी कुछ नहीं। अच्छा, कुछ दिखता नहीं। हाँ। बीजेपी के अलावा या फिर बीजेपी से दूसरा भी चाहिए? देखो हल्के संभाल के में तो ना बीजेपी 2 बार हार ली, और इस बार जो समीकरण बनेंगे ना, कोई भी प्रत्याशी आ जाओ, सीट पड़ी पानी है तो भाजपा ने इस बार। पक्की बात है? बिल्कुल जी। वो कैसे, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखो पिछली बार क्या था, 2 बंदों में चुनाव था, कांग्रेस और बीजेपी, 2 में डिवाइड हो गया। कुछ वोटों का मान लो या टिकटों के समीकरण गलत मान लो, कुछ भी। इस बार क्या है, रविंद्र भाई साहब आ गए, जो अपने आप में एक दमदार नेता हैं, पहले MLA भी रह चुके हैं, आज़ाद से बन गए थे। अपने देवेंद्र कादयान जी हैं, JJP से बड़े लीडर हैं, उनके पिताजी भी मतलब स्पीकर रहे, बड़े आदमी हैं। और कांग्रेस से मान लो भरत सिंह जी आओ या अपने धर्म सिंह जी आओ, दोनों पूर्व विधायक हैं, मजबूत आदमी है, हल्के में इनकी अच्छी पकड़ है। जी जी। तो वोटों का डिवाइडेशन हो जाएगा। और मैं वीडियो देख रहा था कल, शशिकांत का गांव है चुलकाना, वहाँ उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे भी टिकट मिलो ना मिलो हम तो आज़ाद बनाओगे शशिकांत ने। तो ये भी प्लस है भाजपा के लिए, मैदान बिल्कुल खाली है। अच्छा, ये मतलब उन्होंने आस छोड़ दी कि भी शशिकांत को टिकट नहीं मिलने वाला बीजेपी का। आज़ाद वाली बात कहाँ से आएगी बीच में? वो तुलकाने की वीडियो थी, तो वे नारे लगा रहे थे भी शशिकांत जिंदाबाद और टिकट मिलो ना मिलो। आप जैसा भाई था रोहित, वो रोहित था, फिर कौन सा था? चलो भाई, इस वीडियो में मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, और आपने देखी हो तो चलो लिंक दे दूंगा। चलो कोई नहीं हो तो देखो, दुनिया वीडियो बना, लेकिन हमने दूसरों की बात पे नहीं जाना है, अपनी बात करनी है। तो जो लोग दिखा रहे हैं, जो मैं दिखाऊंगा वो देखो आप, जो मैं बोल लूँगा वो सुनो आप। अच्छा, अभी लगता है कि बढ़ाना साहब आए हैं, टिकट का चांस है, या फिर उन्होंने किशन छोकर किवाना से हैं, वो भी आपके बीच में रहते हैं, धर्म सिंह छोकर भी मजबूत हैं। क्या लगता है, बढ़ाना साहब या फिर किशन छोकर? देखो बात तो ये है, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि इनके बीच का कोई उम्मीदवार यहाँ पार्टी प्रत्याशी बना के भेजे, इनके बीच का उम्मीदवार जो दुख में सुख में, आरी बमारी, खेल कूद में हर जगह इनके बीच में खड़ा, ऐसा कौन है? बढ़ाना साहब तो है नहीं ऐसे, या तो भाई धर्म सिंह है बीच में खड़ा। आप ऐसे क्या, ऐसे तो मतलब कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, 1996 से लेकर के 2006 तक जो है विधायक रहे हैं। ऐसा तो कहना मतलब ये तो मेरे से ज़्यादा घूमो, जुलाई से पहले दिखे कहीं 10 साल दिखे हो, 1-2 साल की तो मैं कहता भी नहीं। वैसे तो मतलब तो हमारे लोकल नेता हैं, संजय भाई हैं, राम बतेरी है, रविंद्र है, धर्म सिंह हैं, भरत सिंह हैं, सारे जनता के बीच में रहे। किशन छोकर किवाना हैं, और भी अपने जितने नेता हैं जो तो लोकल नेता हैं, वो तो सारे पब्लिक के बीच में हैं। वो चलो कोई ज़्यादा आ जाए कोई कम आ जाए, ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी MLA बनकर अपना चले जाओ हैं, लेकिन हैं तो अपने लोकल बीच में ही, जब इन्ने वहाँ तो हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि भी बीजेपी का टिकट जो कोई भी लेके आएगा, ये स्थानीय जो लोग लेके आएंगे। पब्लिक भाजपा की दीवानी है, माहौल इस प्रकार से बन रहा है, टिकट कोई ले आओ, जैसे त्यागी जी कह रहे भी हम तो उसको वोट देंगे, ऐसी बहुत सी वोट है जो इन्हें तो कमल का फूल ही दिख रहा,
इन और कुछ दिखता नहीं। बहुत जने हैं लेकिन जो जागरूक लोग हैं हमारे जैसे बाहर भीतर फिर हैं, दुख सुख में मैले कहीं आवा जाऊँ, इस बात ने थोड़ा नोटिस करें। बस स्थानीय आदमी यहाँ है जो हमारे वर्गों ने जानता हो, जो हम भी कार्य करता रहे होंगे, भी हमारी पूछ हो जाए समाज में और क्या चाहिए। तो धर्म सिंह छोकर है मतलब मजबूत कहीं ना कहीं विपक्ष में। मजबूत है जी। कांग्रेस से देखो भरत सिंह भी मजबूत है, अपना धर्म सिंह जी भी मजबूत हैं, मजबूत नेता हैं, विधायक रहे हैं पहले 2 बार धर्म सिंह विधायक रह लिया, 1 बार भरत सिंह जी विधायक रहे, मजबूत हैं। मजबूती से मतलब मजबूती से चुनाव होगा जब। हाँ मतलब इनको आप डम्मी कैंडिडेट थोड़ी ना मानोगे, ये थोड़ी ना कहोगे ये थर्ड पे नहीं जाने, फर्स्ट सेकंड की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं कल रोहतक में घूम रहा था, जट्टों के बीच में गया, सभी समाज से जो 36 बिरादरी में लोग मिले मेरे को, वहाँ पे ऐसा माहौल बना रखा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऐसा हो भी सकता है कि मैंने शायद कांग्रेस वाले मिल गए हों, क्योंकि कई बार होता है ऐसा, मैं दूसरी बार भी जाऊँगा, चलो देखते हैं उस चीज़ में तो कि भाई हुड्डा गढ़ है वहाँ पे तो कांग्रेस ही कांग्रेस है, ऐसा कुछ है। हाँ या फिर हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सच्चाई है। देखो जो हमारा जाट समाज है इन्होंने राज कराया हरियाणा पे और बहुमत भी है इनका। तो पहले क्या था, ये अपना लीडर मानते थे चौटाला साहब ने। चौटाला पार्टी जैसे जैसे थोड़ा इनल्लो फ्लोप हुई, जेजेपी भी आजकल फ्लोप चल रही, तो आज के टाइम में तो हरियाणा में सबसे बड़ा जाट नेता हुड्डा साहब है। तो इस वजह से तो चाहते हैं भी हुड्डा साहब को ले आओ। और जब उनके आप गढ़ में जाओगे, रोहतक सोनीपत जींद जाट लैंड इनको माना जाता है, आप मानते हो? 36 बिरादरी चलो है, लेकिन इनका बाहुल्य है। और आदमी बोलता हाँ मेरे वर्ग तो वो भी नहीं बोलता। हाँ। मानो इस चीज़ ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो रविंदर जी आप भी कहना चाहोगे? मैं एक बात, अच्छा नहीं देखो, मैं इनसे मैं पूछूंगा, नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है या क्या कुछ है? और अपनी समालखा विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ आप समीकरण देख रहे हैं यहाँ का? नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की वो सरकार रही है जो आम जनमानस के कार्य हुए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं। मेरा गांव बलौर है, जो बापोली तक आने तक वो हमेशा ऐसी उम्मीद रखते थे कि मेरे को बापोली तक भी कोई बैठा के ले जाए, उनके पास अपना व्हीकल नहीं होता था। बिल्कुल गरीब परिवार से मेरे गाँव के, अभी इस सरकार में जो 5 साल का ये टर्म था, इसमें 10 बच्चे लगे हैं नौकरी। रविंदर जी मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे, अब कैसे कह सकती हैं चीज़? आप ये भाई साहब आप ये बात कैसे कह रहे हो कि हरियाणा बेरोजगारी पे नंबर 1 है? बिना पैसे के बिना खर्चे के यहाँ नौकरी लगन लग रही थी, और आप कैसी बात कर रहे हो जी? बेरोजगारी नंबर 1 है भाई साहब, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है जी। तो ये तो आंकड़े बताते हैं ना, आंकड़े के आधार पे बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें। अच्छा, हवा में तीर नहीं मारता ना, मैं आंकड़े पे। आप आंकड़े के हिसाब से बता रहे हो। हमारी भी उम्र आज 32 साल की उम्र होगी। 32 साल में हमने 15 साल में बिल्कुल अच्छी तरह होश संभाल लिया था। उसमें लेके हमने 15 साल के थे, जब 15 साल के कार्यकाल में जितने बच्चे अभी लगे इस सरकार में, इससे पहले हमने कभी देखे नहीं लगते हुए जी। बात है भाई साहब, ये मानो देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, 8वीं से लेके एमए तक हमारी भी फर्स्ट डिवीजन आ रही, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी जो भाजपा लेट आई। 2014 से 10 साल पहले सपोज करो 5 में 4 में अगर बीजेपी आ गई थी तो हम भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी होंगे ना, तो हमारे पे इतने पैसे थे और ना हमारे बड़े, हमारे माँ बाप, ताऊ चाचा कहीं नीता के तड़ा लाए थे। हम आजकल नहीं फिर रहे, तो अब बेरोजगारी तो पहले थी अब नहीं है। मेरा गाँव बापोली है, 40 बच्चे सरकारी लग चुके हैं, और आप बापोली ने छोड़ दो, पूरे हरियाणा में जितने बच्चे सरकारी लग रहे उनके घर जाओ, उन दोनों पूछो 10 रुपये लग गए कि नहीं। फार्म भरने से अलग और जान के बाड़े से अलग लग गए, तो ग्रुप डी में लग गए में सारे और तो ग्रुप डी भी जो बड़ी नौकरी थी वो गुजरातियों के लिए छोड़ दी। नहीं मैं टेस्ट पाड़ूंगा, मैं तैयारी तो मेरी ग्रुप डी की, मैंने जज कौन बनाया देगा भाई साहब? भाई साहब जो ग्रेजुएशन कर रहे थे वो ग्रुप डी में गए हैं। टेस्ट जज का पैड दो, IPS IAS खाली पड़े भाई साहब, CA खाली पड़े, जुडिशरी कहाँ वहाँ भ्रष्टाचार थोड़ी ना चाहिए। भर्ती हो ही नहीं रही है, भर्ती करने के लिए गुजरात के लोग भर्ती हो रहे हैं दूर से। कमाल है, 10 बच्चे कम से कम IAS क्लियर करे हरियाणा को ना, अभी भी पढ़ के लगे। अभी आचार संहिता में भी भर्ती चल रही है। अभी 17-18 अगस्त का 17-18 अगस्त का 25 का फिर हरियाणा पुलिस का, 25 का फिर है संडे का आचार संहिता में भी। हरियाणा पुलिस में मेरे गांव के 5 बच्चे, हरियाणा पुलिस में 5 बच्चे मेरे गांव के लगे हैं, 2 स्टार से भी भर्ती हुए हैं। इनमें एक पैसा नहीं लगा, किसी का एक पैसा भी। इससे पहले मेरे गांव को कोई बच्चा नहीं लगा। डबल स्टार है, डबल स्टार लग रहे, कोई पैसा नहीं, कुछ भी फ्री लगे। और हम तो जब तक जिएंगे ना भाजपा की वोट देंगे। जितने भी आसपास गांव है ना, सारों में तो लग रहे 5, 7, 10 हर गाँव मतलब हर गांव में तो लग रहे, कोई गांव ही नहीं बच रहा। जो पड़ेगा लगेगा, सीधी जितने बात है। बापोली के आसपास गांव है, यहाँ के जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, हर एक गांव में तो 5-5, 10 बालक लग रहे हैं जी।
सभी सरकारी नौकरी में। अच्छा भाई देखो, ये कह रहे हैं कि भी नौकरी तो लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज में, मैं कल इंटरव्यू कर रहा था, अभी बेरोजगारी पहुंचा दिया है मतलब खट्टर सरकार ने या फिर नयाब सैनी ने। तो ये देखो डिस्कशन लेके आया है, लेकिन चुनाव के बाद मैं यहाँ पर जब रिपोर्टिंग करूँगा उसका कुछ ही अलग अंदाज़ा होगा और कुछ ही अलग ही सोच होगी लोगों, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़ है कुछ लोग। भाई साहब आप भी कुछ बोलना चाहोगे सरकार के बारे में या फिर विपक्ष में जो कांग्रेस है? ऐसा है जी, जो मौके पे सरकार है अभी हमारे यहाँ भाजपा थी, बहुत अच्छे काम हुए हैं। मेरे खुद के अंकल की लड़की, मतलब मेरा दोस्त है, उसकी सिस्टर लगी अभी, एक पैसा नहीं लगा हरियाणा पुलिस में, और वो नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जॉब के मामले में तो एवन सरकार है। एक पैसा जेब में ना रखो, बच्चे के ऊपर पैसा लगाओ। अगर वो वेल एजुकेटेड है और वो डिज़र्व करता है जॉब, तो लगेगा ही लगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। लेकिन कह रहे हैं कि भी जो बीजेपी ने तो हरियाणा का नाश कर कर दिया है। पता नहीं जी, जिनके बच्चे नहीं लगे उनको होया होगा, जिनके बिना पैसे लग गए जिनका तो नहीं होया। अच्छा, ये क्या हो रहा है? नौकरी से अलावा कुछ होया है? नौकरी से भी अलावा हुआ तो बहुत कुछ है जी, लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि किसी ने नोटिस क्या किया है। अगर आप किसी भी सरकार की नेगेटिविटी नोटिस करोगे तो वो तो आपको नेगेटिव ही दिखेगी। अगर आप कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिविटी देखोगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उस सरकार को देख रहे हो। देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो चाहिएगा ना उस चीज़ में, दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखोगे ना कि उसमें परसेंटेज किसकी ज़्यादा है। ऐसा तो कोई सरकार है नहीं जिसमें आप नेगेटिव पॉइंट काउंट ही ना कर सको। ये तो बात ऐसी तो एक भी सरकार आप नहीं देख पाओगे। लेकिन कंपैरिजन तो करेंगे ना, हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार में करेंगे तो ना इस चीज़ में। हुड्डा सरकार में अखबारों में भी आया कर दी, बुढ़ापा पेंशन सरपंच खा गया। एक सरपंच पूरे हरियाणा में 1 रुपया किसी बुढ़ा पेंशन का खा के दिखा दो, सारा काम ऑनलाइन कर दिया। 38 पैसे खा गए, सीधा जमींदार के खाते में 1 रुपया आने लग रहा। जो बीच का सिस्टम था, आपने बयान सुने होंगे, राजीव गांधी जी के बयान थे। अब ऊपर से 100 रुपये हम बेचते हैं और जनता के पास 1 रुपया पहुंचता है। अब ऊपर से अगर 100 चल गए ना तो 99 नहीं, पूरे 100 के 100 जनता के पास जा रहे हैं। दिक्कत किसने है? बचौलिए ने। मेरे वर्गे जो भीतर के दलाल थे, जिनके भीतर के पीछे बना कर दे बीच वाले, वे आदमी विरोध कर रहे। और आप भी बताओ। अच्छा जी, ये बताओ, चलो ये तो होगी अलग बात, क्योंकि ज़्यादा लंबी डिस्कशन चली जाएगी, वहाँ तक पहुँचेंगे तो। अच्छा, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें घटोतरी हुई है, 5-5 पे रह गया आंकड़ा। तो अब की बार का जो विधानसभा का चुनाव, देखो फर्क तो दिखेगा, क्योंकि इससे पहले 10 की 10 बीजेपी के खाते में गई, अब जो आज दी गई है, इसका दिखेगा विधानसभा में? भाई साहब आप तो मरते ज़्यादा सैने हो, हर चुनाव में आप फिरो। सरपंची का अलग चुनाव है, MP का अलग चुनाव है, विधानसभा अलग चुनाव है। हम सेम आंकड़े थोड़ी ना लेके चलेंगे। लेकिन वोटर तो वही है ना, वोट तो उन्होंने डालनी है। मन तो बदलेगा। अब आप दिल्ली में जाओ, पिछली बार क्या था, MP में तो 7 की 7 सीट दिल्ली वाले भाजपा को दे देते हैं, और विधानसभा में 3-3 सीटा में भाजपा। अच्छा, यहाँ से एक अलग मैटर है। संजय भाटिया की यहाँ से करनाल से, इस तरफ कैमरा कर देकर भाई, संजय भाटिया यहाँ से 5-6 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब वो घट के आधे पे आ गया। खट्टर साहब मतलब हलवला के थे, उसमें घटोतरी हुई है बहुत सारी वोटों में। तो इसका तो चीज़ का तो फर्क है। वोट परसेंटेज जो भाजपा का घटा है, आप उस बारे में कह रहे, वो तो पब्लिक जनता का मन है जी, किसको दे रहे। क्या पता टिकटों का कुछ गलत समीकरण हो, क्या पता पिछली बार जो भाटिया साहब आए वो कई प्लानों में भाटिया साहब थे जो यहाँ के लोकल नेता थे। मानो पहले चिरंजी लाल आ गया, बाहर का आ गया, मैं अरोड़ा जी थे, कहाँ था वो, बाहर था गए, अरविंद शर्मा बाहर का आया, थोप दिया। भाटिया जो था हमारा लोकल नेता था, हर कार्यकर्ता से जुड़ा आया था। उस तक मेरे जैसा भी आदमी नुको टपक लिया करते हम भाटिया के, खट्टर साहब के लामने तो लेके जाता। ये भी कारण है, छोटे छोटे कारण होते हैं जी। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा ये छोटी छोटी चीज़ें। लास्ट में रविंदर जी मैं पूछना चाहूँगा, जो यहाँ का चुनाव है समालखा की मैं बात करूँगा, बहुत अहम चुनाव है यहाँ का, और वो अहम चुनाव की कड़ी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मतलब उस तरीके से बीजेपी नहीं सीट निकाल पाई। अब की बार का क्या कुछ रहेगा? रिकॉर्ड तोड़ पाएगी यहाँ से अब की बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी यहाँ से। समालका से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। ये तो मतलब आसान बात है, कह दिया। बात नहीं है मैं मतलब कैसे होगा ये तो बताओ थोड़ा। कैसे क्या होगा? बिल्कुल विधायक बनेगा जी। यहाँ के अंदाजे से देखो, यहाँ के अंदाजे से बताओ भाई, जनता क्यों वोट देगी यहाँ पे? समीकरण इस प्रकार के जो बन रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं। जो अपने विधायक जी रहे पूर्व रविंद्र मसरौली, पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, बहुत मजबूत आदमी हैं, जाट समाज के बड़े लीडर हैं रविंद्र मसरौली। जो जाट समाज की वोट 2019 में धर्म सिंह के पास गई, वो वोट नहीं काटेंगे धर्मे के। रविंद्र मसरौली भाजपा की क्या वोट काट देगा?
शहरी धर्म की कटेंगे। जो अपने काद्यान साहब हैं जेजेपी के बड़े लीडर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अफसरों में पकड़ है, लोगों के काम भी कराए हैं। भाजपा की एक नहीं कट दी। रविंदर की वोटों में सेंध लगेगी, कांग्रेस की वोटों में सेंध लगेगी। ठीक है, जो कांग्रेस से प्रत्याशी होगा, धर्म सिंह आओ, भरत सिंह आओ, वो भाजपा की एक नहीं काट रहा, वो इनकी वोटों में सेंध मार रहा। तो 3 जगह डिवाइड होनी। और बाकी जो कर चल रही है अफवाह, कल तो वो वीडियो ही देख के मैं भी नहीं सोच रहा भाई शशि भाई ज़्यादा हुआ और फायदा हो गया। भाजपा का प्रत्याशी तो पड़ा नू बन गया, कति कोई कार्यकर्ता को टिकट, मैं कहूँ रविंदर भाई तक टिकट दवा दे, बढ़िया पड़ा। देखो ये चीज़ जो आपने बताई है, इससे अलर्ट तो ना हो जाए कि भाई चुनाव क्या अलर्ट सेटिंग हो जा क्या जाके कुछ। मेरे किले के हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, मैंने कौन पूछ रहा। नहीं, आपने फैक्ट से बताया ये कहीं ना कहीं भाई ये चलो तो मेरी थ्योरी होगी ना भाई साहब, आपकी थ्योरी थोड़ी ना है। रविंदर भाई की कुछ और थ्योरी है, अगली प्लानिंग ये तो मैंने अपना अंदाजा लाया। मैं भी सोशल मीडिया पर सारा दिन फोन चलावा, लोग अंदाजे बनाओ रखे। तीसरे आदमी तो पूछोगे, बन सकता है भाई साहब, मजबूत आदमी है। रविंदर भाई साहब आजाद से भी बन सकता है। पूरी उम्मीद है कि हो सके वो आजाद से बन जाए। मजबूत आदमी, मजबूत नेता वो छोटी बात नहीं है। चलो थ्योरी ठीक लगी ना। हाँ जी, थ्योरी तो ठीक लगी। थ्योरी आपने जो बताई है वो कहीं ना कहीं लोगों को बताएंगे उसको ठीक क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब भाई यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है ना वो मतलब एकदम फैक्ट है। हालांकि मैं इंटरव्यू थोड़ा सा आराम से, क्योंकि आराम से अगर करेंगे ना तो पकड़ बहुत आगे तक जाएगी, और हुआ करके तो इंटरव्यू कर ले तो बस 10 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म कर दे। तो ये चीज़ समझी है मैंने, समझने की कोशिश करता हूँ मैं। फिलहाल 1-2 दिन समझेंगे। और कोई डाउट हो भाई साहब भाजपा क्यों नहीं बनेगी वो पूछ लो, फिर हम बता देंगे क्यों बनेगी। और कोई डाउट हो आपके, आपने डाउट क्लियर कर दिया बिल्कुल ही। चलो मैं होगा ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, वो मैं मिलता रहूँगा आपसे। मतलब आपका ये है इस एरिया का, मैं कॉन्टैक्ट में रहूँगा, कॉन्टैक्ट में रहूँगा फिलहाल। तो यहाँ पे कह रहे कि भाई हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं बताऊँगा आपको, ये बापोली गाँव से हैं और सभी लोग देखो बापोली है जी सेंटर का गाँव, राजधानी हमारा गाँव है जी सेंटर का ब्लॉक है हमारा। तो सारे गुआंढी अपना गाँव मानने अलग अलग से आ रहे हैं मतलब सारा यू भाई गोलेता है। अच्छे हैं हम प्रॉपर्टी का काम करें इकट्ठे, अपना ऑफिस पर सामने बैठ जाए। ये अपने त्यागी जी हैं, सनोली से हैं, पहलवान जी ने रेड़े से हैं, रविंदर नेता जी ने जानो ना। हम 3 बार बोली गई हैं और बाबा बोली के ऊपर बैठे हुए कैमरे देख कर डर जाए। शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। तो भाई ये चीज़ देखिए हो ना, बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है। और कुछ और सवाल रहेंगे तो बाद में मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हरियाणा। एक बार फोटो ले लेते हैं थंबनेल के लिए।